आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। पेशा तिब एक मुक़द्दस पेशा है जिसकी अजमत को बहाल रखना डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर मेयर बल्दिया ZP चेयरमैन का खिताब। तेलंगाना जजेस और अदालती मुलाजिमीन की मुअत्तली पर बरहमी। अदालती मुलाजिमीन की एहतजाजी रैली। तेलंगाना हाई कोर्ट कायम करने और मुअत्तली मनसूख करने मुलाजिमीन का मुतालबा। सरकारी अराजियों की निशानदही की जाए, उसका सही इंदराज हो और कब्जों को बर्खास्त किया जाए। रेवेन्यू सर्वे और लैंड रिकॉर्ड ओहदेदारों को जेसी की हिदायत। बल्दिया की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर और कॉरपोरेटर्स के अलावा अहम अशखास की शिरकत। अमले ने रोजेदारों का इस्तकबाल किया। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है और अल्लाह ताला का दोस्त होना काफी है और अल्लाह ताला का मददगार होना बस है। बाज़ यहूद कलिमात को इनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और नाफरमानी की और सुने इसके बगैर के तो सुना जाए और हमारी रियायत कर, लेकिन इस कहने में अपनी जबान को पेश देते हैं और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते हैं कि हमने सुना और हमने फरमाबरदारी की और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर और निहायत ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कुफ्र की वजह से उन्हें लानत की है। बस ये बहुत ही कम ईमान लाते हैं। ऐ अहले किताब, जो कुछ हमने नाजिल फरमाया है, जो इसकी भी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान लाओ, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें लौटाकर पीठ की तरफ कर दें या इन पर लानत भेजें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की। सूरत निसा आयत 44 था 47। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल क़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान करेगा। और जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर यानी मस्जिद में इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब पढ़ते और उस पर बहस व गुफ्तगू करते हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से ईमानी सुकून नाजिल होता है। रहमत उनको ढांक लेती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला इन लोगों का जिक्र अपने फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं और जिसको इस अमल ने पीछे डाल दिया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। सरकारी अराजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात किए जाए। सरकारी अराजियों के क़ाबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सरकारी अराजियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। जेसी की रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड ओहदेदारों को सख्त हिदायत। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने आज तहसील ऑफिस निजामाबाद में रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सरकारी अराजियों पर नाजायज कब्जों के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई। जेसी ने मुलाजिमीन को सख्ती से हिदायत दी कि जामे सर्वे करते हुए सरकारी अराजियों की निशानदही की जाए और उनको रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए जाएं। जिला जॉइंट कलेक्टर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अहम और कीमती सरकारी अराजियों पर कब्जे की इत्तलात मिली है, लिहाजा इन अराजियों की बारीक बीनी से तस्दीक की जाए कि वाकई अराजी पहानी और शेतवार के लिहाज से सरकारी अराजी है या नहीं। अगर रिकॉर्ड के मुताबिक मकबूजा अराजी सरकारी करार पाती है तो फिर काबिज़ीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। जॉइंट कलेक्टर ने मुकम्मल तफसीलात हासिल की कि जिले में रेवेन्यू और सर्वे रिकॉर्ड के लिहाज से जुमला कितनी सरकारी अराजी है और कितनी अराजी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और माबाकी अराजियों की सूरत हाल क्या है। उन्होंने सख्ती से हिदायत की कि इन तमाम बातों पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट दर्ज की जाए और सरकारी अराजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन इक़दामात किए जाएं। बाज़ तसाहुल की इत्तलात पर जेसी ने बाज़ ओहदेदारों से इस्तिफ़सार किया और बाज़ की सरजनिश की।
మరి అప్పుడు చేసిన పని కూడా చేయలేకపోతే ఎట్లా బాబు? మరి నేను ఇప్పుడు మీరు ఎవ్రీ వీక్ ఆయన చూస్తున్నాడు, మీ సర్వే కమిషన్ వచ్చి కూడా కూర్చుంటున్నాడు, శశిధర వస్తున్నాడు, మీ ఏడీ గారు వస్తున్నారు, ఏడీ గారిని పిన్ పాయింట్ చేస్తున్నారు. మీ ఏడీ గారిని తిడితే మీకు మంచిదా చెప్పండి? మరి మీరు పని చేసి కూడా మరి అప్డేట్ చేయకపోతే ఎట్లా? పని ఏం లేదు కదప్ప. ఇక్కడ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ లేదు, వేరే జిల్లాలతో పోలిస్తే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ లేదు. మనకు వేరే జిల్లాలలో 5,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తున్నాం, మన దగ్గర ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ లేదు, ఆ వర్క్ లేదు. మనం ఓన్లీ డిమార్కేషన్ వర్క్. మరి డిమార్కేషన్ ఇంకా మీకు వేరే పని ఏముంటుంది? डॉक्टर्स डे जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर मेहमान शुरा ने कहा कि पेशा तिब एक मुक़द्दस पेशा है जिसकी अजमत को बहाल रखना डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। इस मौके पर बेहतरीन खिदमत के हामिल डॉक्टर्स को तहनीत पेश की गई। डॉक्टर्स डे का जोश व खरोश से इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर बुधन चंद्रा राय जो 1 जुलाई 1882 ईस्वी में पैदा हुए, इत्तेफाक से 1 जुलाई 1962 ईस्वी में उनकी वफात हुई। उनको मिसाली और शानदार खिदमत के एवज भारत रत्न का भी खिताब दिया गया था। उनकी याद में ही ये डॉक्टर्स डे मुनक़िद किया जाता है, जिसमें मिसाली खिदमत अंजाम देने वाले चुनिंदा डॉक्टरों को तहनीत पेश की जाती है। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी और सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि पेशा तिब एक मुक़द्दस और काबिल एहतराम पेशा है। डॉक्टर्स एक दम तोड़ते हुए इंसान को जिंदगी देने की मुमकिना जद्दोजहद करता है और इसकी यही जद्दोजहद उसको बुलंद मुकाम अता करती है और दुनिया उसको मसीहा कहती है। लिहाजा जरूरी है कि डॉक्टर्स भी अपने शोबे के तखद्दुस की बहाली के लिए मुमकिना कोशिश करें। इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स की कसी तादाद शरीक थी। వచ్చే యొక్క అనగారిన ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఇబ్బంది పడుతూ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది చేస్తూ మరి ఏదైనా కావచ్చు ప్రభుత్వాలు కొంత ఏ ప్రభుత్వం అన్నా కానీ కొంత సఫిషియెంట్గా మీకు అండ్ స్టాఫ్ ఇవ్వకపోవడం, సఫిషియెంట్గా మిమ్మల్ని అంటే చూడకపోవడం, ఆ ఒత్తిడంతా మీ పైన రావడం, అసలు మీరు తట్టుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు అనే ఒక భావన నేను చాలా సార్లు ఇక్కడ గమనిస్తూ వస్తున్నాను. అన్నిటికన్నా సేవలు ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారంటే నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే నేను రాజకీయంలోకి వచ్చాక డాక్టర్ అని నేను తెలుపుతాను. ఎందుకంటే నేను ప్రతి స్టేజ్ మీద కూడా డాక్టర్ల ప్రోగ్రాంలో ఇదే చెప్పడం జరుగుతుంది. పగలు రాత్రి అని తేడా లేకుండా సేవలు అందించేవారు డాక్టర్సే. అన్నం తినే టైంలో కూడా ఒక ఫోన్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఆ తినే అన్నాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి పేషెంట్కి చూడడానికి వెళ్తారు. మరి అదే పడుకున్నాక కూడా ఒక 2 గంటలు రెస్ట్ తీసుకుందామన్నా కానీ నైట్ ఎవరైనా డెలివరీకి వచ్చినారగానే లేడీస్ అని చూడకుండా కూడా డాక్టర్లు చాలా సేవలు అందిస్తున్నారు. డాక్టర్ సేవలు ఎనలేనివి. महकमे बल्दिया की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स के अलावा अहम शहरियों ने शिरकत की। मेयर बल्दिया ने शहर की तरक्की के लिए दुआओं और ताउन की अपील की। दफ्तर बल्दिया के अखबी हिस्से में वाक़े शेड में कमिश्नर बल्दिया CM नागेश्वर की क़ियादत में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर MA फ़हीम के अलावा कारपोरेटर्स और शहर की अहम सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियतों ने शिरकत करते हुए अपना रोज़ा इफ्तार किया। बल्दी मुलाजिमीन ने रोज़ेदारों की फलों, हरीज और दही बड़ों से ज़ियाफ़त का शानदार इंतज़ाम किया। इस मौके पर मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने खिताब करते हुए मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी और यकीन दिलाया कि ईद के मौके पर बल्दिया की जानिब से ईदगाहों में मुमकिना इंतजामात किए जाएंगे और किसी किस्म के मसाइल पेश नहीं आने दिए जाएंगे। उन्होंने शहर की तरक्की के लिए दुआ और ताउन करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम और आंध्राई जजों की आंध्रा वापसी के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता कई दिन से विकला की हड़ताल जारी है। तेलंगाना जजों और अदालती मुलाजिमीन की मुअत्तली को लेकर आज अदालती मुलाजिमीन भी एहतजाज पर उतर आए। अदालती मुलाजिमीन ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम और आंध्राई जजों की वापसी और मुअत्तल जजों और अदालती मुलाजिमीन की फौरी बहाली का मुतालबा करते हुए आज एहतजाज पर उतर आए हैं। रियासत में गुज़िश्ता 23 दिन से वकला का एहतजाज जारी है।
जो दिन ब दिन शिद्दत और संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है। हाल ही में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने इन मुतालिबात को लेकर एहतजाज में शिरकत करने वाले 11 जजों के अलावा अदालती मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मुलाजिमीन में अदालती मुलाजिमीन की यूनियन के अहम कायदीन भी शामिल है। वकला की हड़ताल की तायीद करने वाले मुलाजिमीन अपने यूनियन कायदीन की मुअत्तली पर बरहम हो गए और फिर एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर आए और दो टोक अंदाज में कहा कि मुअत्तल जजों और मुलाजिमीन की बहाली में खत्ताई ताख़ीर न की जाए और तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम का फौरी ऐलान किया जाए। इन एम्प्लॉइज का तीसरा और अहम मुतालिबा यह है कि तेलंगाना की हर छोटी और बड़ी अदालत में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के जजों को ही मुतय्यन किया जाए। निजामाबाद जिले जुडिशल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद रब्बानी ने दो टोक अंदाज में कहा कि हमें मुअत्तली का खौफ देकर न डराया जाए, हम डरने वाले नहीं हैं और हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि हमारे मुअत्तल यूनियन कायदीन और जजों को बहाल नहीं किया जाता या फिर हमें मुअत्तल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालिबा जायज है और हमारा हक है, जिस पर आंध्राई जजों ने जाबेराना कब्जा कर रखा है और हम इन आंध्राई जजों के तसल्लुत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हुकूमत फौरी इस मसले की संगीनी को महसूस करे और तेलंगाना के मुअत्तल जजों और मुलाजिमीन की बहाली के इक़दामात करे। बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा और अदालती कामकाज ठप रहेगा। तेलंगाना जुडिशल एम्प्लॉइज की जानिब से हम लोग 13 तारीख के दिन हाई कोर्ट में नोटिस दिए थे स्टेट बॉडी की जानिब से कि हमारे डिमांड से सेपरेट हाई कोर्ट, तेलंगाना सेपरेट हाई कोर्ट और जो है सो शेट्टी कमीशन के जो हमारे रिकमेंडेशन है उसको फुलफिल करने के लिए और आंध्रा जज जो है सो उनका ऑप्शन दिए थे उनको भी वापस लेना। तेलंगाना हाई कोर्ट्स में, तेलंगाना कोर्ट्स में जितने भी तेलंगाना के कोर्ट्स, मुफस्सिल कोर्ट्स है, सारे कोर्ट्स में जो है तेलंगाना के जजेस से रहना बोलकर उसके लिए हमारा एक डिमांड है वो सेपरेट तेलंगाना हाई कोर्ट का। इसके 13 तारीख को जो नोटिस दिया आज तक जो हाई कोर्ट जो सब कुछ उस पर अमल नहीं करे, उसकी जानिब और डराने के लिए जुडिशल एम्प्लॉइज के जो प्रेसिडेंट है जगन्नाथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी, स्टेट जनरल सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण रेड्डी और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रविशंकर साहब और जो हमारे नायक प्रिजनर साहब को सस्पेंड करे। उसी तरह से और जैसे रंगारेड्डी के 4 एम्प्लॉइज को भी सस्पेंड करे। लेकिन इस सस्पेंशन को हम ना डरने वाले नहीं है। हमारा एजुकेशन कंटिन्यू करके तेलंगाना हाई कोर्ट सेपरेट हुए तक हमारा इशू रहता। इसी जानिब से हमने मीडिया से हम नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। ज़िम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है। इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। एक इत्तला पर पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, 2 कुंटल गांजा और 5,35,000 रुपये और एक कार को जब्त कर लिया गया। निजामाबाद से दिल्ली को स्मगलिंग होने वाले गांजे और स्मगलर्स को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी। जिला पुलिस दफ्तर में जिला एसपी
शिवा प्रसाद ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि निजामाबाद रूरल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे के स्मगलर्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस को इत्तला मिली कि एक गांजे की बड़ी डील हुई है और ये गांजा एक कार के जरिए सरहद पार ले जाया जा रहा है, जिस पर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू ने चौकसी इख्तियार की और फिर रात के 2 बजे के करीब जन्नापल्ली चौराहे पर गाड़ियों की तनखी की गई। इस मौके पर एक होंडा सिटी ZX कार जिसका नंबर DL4C यानी 1853 है, जन्नापल्ली चौराहा पहुंची। पुलिस ने इस कार को रोका, जिस पर ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठा शख्स कार का दरवाजा खोला और राह फरार इख्तियार की, जबकि ड्राइवर और दीगर दूसरे शख्स को फरार का मौका नहीं मिला और पुलिस ने इनको गिरफ्त में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक ये अफराद दिल्ली के रहने वाले हैं और गांजे के स्मगलर्स है और इनमें असली सरखना अमित सिंह है जो कि फरार हो चुका है, जबकि गिरफ्तार अशखास में एक शनाख्त राजू कुमार 38 साल साकिन दिल्ली और विजय पाल 28 साल दिल्ली की हैसियत से की गई। अमित सिंह गुज़िश्ता 10 साल से गांजे का कारोबार करता है और वो गांजा विशाखापट्टनम से दिल्ली को मुंतकिल करता है और दिल्ली और आगरा में ये गांजा भारी कीमत पर फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा कमाता है। हाल ही में उसने 28 जून को शहर के गौतमी लाज के एक कमरे में वर्नी मंडल के रहने वाले 55 साल जयशंकर से गांजे की डील की और 30 जून को 5,32,000 रुपये अदा करते हुए 2 कुंटल गांजे पर मुश्तमिल गांजे के 90 पैकेट्स हासिल किए। इसको कार में रखकर वापस हो रहा था कि गांजा और आदमी पुलिस की गिरफ्त में आए और वो खुद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार करते हुए गांजे की फरोख्त में की गई रकम को जब्त कर लिया और सहाफती इजलास में पेश करते हुए तफसीलात बताई और इस यकीन का इजहार किया कि असली खाती भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस जल्द ही इन स्मगलरों को अदालती तहवील में देगी। ఇంకా మనకి నిన్ననే దొరికారు కదా, ఏం మాట్లాడడం వాళ్ళకి టైం లేదు మాట్లాడడానికి. ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ ఇంకా 2 దొరికే వాళ్ళు మనం పట్టుకున్నాం, మిగతా విషయాలు చెప్తాం. రైట్ గేమ్ గ్రిప్ ఏరియా తెలుస్తుంది మనకు కూడా ఉండొచ్చు, ఉండదు. ఐ కెనాట్ రూల్ ఇట్ అవుట్, ఇట్ కెన్ బి దేర్. श्रीकांत कृष्णा रवि होमगार्ड मिड डे मील्स एजेंसी की जानिब से दोपहर के खाने की अदम सरबराही स्कूल को बंद करने की वजह बन रही है। लिहाजा एजेंसी को मनसूख करने और असर-ए-नौ गुत्ता फराहम करने अशोकनगर की अवाम ने DEO से नुमाइंदगी की। DEO से शिकायत करने वालों में मर्द व खवातीन की कसीर तादाद शरीक थी। महिला संगम की सेक्रेटरी ने बताया कि अशोकनगर गरीब दलितों की बस्ती है, जहां के बच्चे बड़े बड़े खानगी स्कूलों में तालीम हासिल करने के मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा इस इलाके का सरकारी स्कूल इनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो महज मिड डे मील्स की अदम सरबराही की वजह से बंद होने के करीब आ चुका है, क्योंकि तलबा की बड़ी तादाद दूसरे सरकारी स्कूलों का रुख कर रही है। लिहाजा इस सरकारी स्कूल को बचाने के लिए मुस्बित इक़दामात लाजमी है। लिहाजा DEO से गुजारिश की गई है कि इस मिड डे मील्स एजेंसी को मनसूख कर दिया जाए और अहलियान मोहल्ला अशोकनगर से मशावरत के बाद असर-ए-नौ नई एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर से भी मदाखिलत की ख्वाहिश की। 2008 से एक्शन लेने का जरूरत बोला तो वो लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, साथ में मिलजुल के काम करें, अच्छा बच्चों लोग को खिलाए पिलाए। लेकिन अब उनका दोनों के बीच में जो था इनका अकाउंट बुक था वो अकेली नाम पे करने के बाद उसके जो साथी है गैन गंगा में झगड़ा, उन्होंने दोनों झगड़ा करके हम लोग को वहाँ पे जो हम लोग को काम पे लगा है उनको विद्या मिल्स को दिला है, हमारा इंसल्ट हो रहा। इसलिए हम दूसरे को अभी नए लोगों को जॉइन करने के लिए हम DEO से हम बात करने के लिए हम लेटर ला दिए। उसका जो भी है
हमारे तरफ से हमारा लेटरों को देख के उन्हें जल्दी अति तुरंत पास होने के लिए एक्शन लेने की 5th నాడు తాళం చేయులు మేడంకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమె 26th నుంచి మా సమైక్య నుంచి పిల్లలను ఉపాసంగా ఉంచకుండా అలానే ముత్తమ్మని సఖి సుమలతని మాడే ముత్తమ్మని ఇద్దరిని అనే సభ్యులని అక్కడ వంట చేయమని చెప్పినాము. చేస్తున్నారు కూడా ఎన్నుకున్నాము. మా సమైక్య నుంచి ఎన్నుకొని ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరిని వంట చేపిస్తున్నాము. ఈ పాటికి అదే విషయాన్ని డివోసర్ దృష్టికి తీసుకొచ్చినాము. ఆ ముందటి వాళ్ళని తొలగించి వీళ్ళని ఆ స్థలంలో పెట్టి వాళ్ళకి వంట చేయించగలరు. మాకు మా బస్తీ పిల్లలకు న్యాయం చేయాలని మరియు మా పాఠశాలని అభివృద్ధి చేసుకోనికి మాకు అవకాశం ఇవ్వాలని డివోసర్ని కానీ కలెక్టర్ సార్ని కానీ అందరినీ కోరుతున్నాము. डिवीजन वारी असास पर ईद पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जा रही है. आयमा व मौजनीन को एक साथ 12 माह के मशाहिरे जारी किए गए हैं. मेयर और डिप्टी मेयर का डिवीजन 15 में खिताब. डिवीजन 15 नसीम कॉलोनी विनायक नगर में मुनक्किदा प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम ने हुकूमत की जानिब से गरीब व मुस्तहिक मुसलमानों को फराहम किए जाने वाले ईद पैकेज की तकसीम की. इस मौके पर मेयर बल्दिया ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने दिगर हुकूमतों की तरह जुबानी दावे नहीं किए बल्कि अमली इक़दाम करते हुए अवामी खिदमत अंजाम दे रही है. उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ही हमारा नज़्बुलैन है. रमजान पंडग मुबारक మరియు ఈ రంజాన్ పండగ పవిత్రంగా జరుపుకుంటున్న మా మైనారిటీ సోదరులకు సోదరీమణులకు నా నమస్కారాలు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడినాక మనం పండగలు ఎంతో ఐక్యమత్యంగా కలిసి మెలిసి అన్నా తమ్ముళ్ళుగా అక్క చెల్లెళ్ళగా ఎంతో బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇక ముందు కూడా ఇంకా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుందాము. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో స్కీములు మైనారిటీ సోదరీమణుల కోసం సోదరుల కోసం ఎన్నో స్కీములు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిలో పేద పిల్లలు ఎవరైతే పెళ్లిగాని పిల్లలు ఉంటారో తల్లికి తండ్రికి భారంగా ఉంటారో వారిని గ్రహించి 51,000 షాదీ ముబారక్ కింద ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మన ప్రభుత్వము. మరి डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ईद पैकेज दिया जा रहा है जिसमें जनाना, मर्दाना और बचकाना कपड़े शामिल है. उन्होंने बताया कि माह सियाम में ही रियासती हुकूमत अहम कदम उठाते हुए आयमा और मौजनीन को महाना 1000 रुपये के लिहाज से 12 महीनों का मशाहिरा एक साथ उनके अकाउंट में जमा करवा दिया है, जिससे आयमा व मौजनीन को ईद के मौके पर जबरदस्त राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम की भी रुकी हुई इमदाद जारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की मुस्लिम दोस्त कार्रवाइयाँ काबिले सताइश है. इस प्रोग्राम में दिगर कारपोरेटर्स और टीआरएस कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी. डिप्टी मेयर ने इंकशाफ किया कि डिवीजन के असास पर हर डिवीजन में ईद पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाएगी. मुस्लिम भाई और बहनों में अमल में लाई गई. इस तरह डिवीजन नंबर 15 में जो मेयर मैडम का डिवीज़न होता है आज तकसीम अमल में लाई गई है. तमाम ही लोगों को एक कुर्ता पैजामा, एक सूट और एक साड़ी जनाब KCR साहब तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आया है. हम बेहद मशकूर है कि इन्होंने इस खुशी के मौके पे तमाम ही मुस्लिम भाइयों और बहनों का ख्याल करते हुए ये पैकेट तकसीम किया है. खुदा विकला और अदालती मुलाजमीन के ताउन में PDSU पे एहतजाज पर उतर आई. तलबा कायदीन ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम लाजमी है और साथ ही आंध्राई जजों और मुलाजमीन की वापसी भी लाजमी है और मातल जजों और मुलाजमीन की बहाली में ताख़िर मुनासिब नहीं होगी. PDSU तलबा तंजीम ने पहल करते हुए अदालती मुलाजमीन और वकला की हड़ताल की तायीद करने और खुद भी एहतजाज में शरीक होने का ऐलान कर दिया. तलबा तंजीम के कायदीन व अरकान ने आज अदालत के पास पहुंचकर एहतजाजी अदालती मुलाजमीन से इजहार यगानिगत की और अपने मुकम्मिल ताउन का तयखुन दिया. बाद अज़ा ये तलबा कायदीन NTR चौराहे पर पहुंचे और आंध्राई जजों और मुलाजमीन का अलामती पुतला नजरे आतिश करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि फौरी तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए और आंध्राई जजों और मुलाजमीन को फौरी आंध्रा रवाना कर दिया जाए और मअतल जजों और मुलाजमीन को बहाल किया जाए. बसूरत दीगर PDSU तलबा तंजीम रियासत की सतह पर एहतजाज में उतर पड़ेगी. उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद अदालतों में आंध्राई तसल्लुत खतरनाक नौईद का हामिल है. इससे इंसाफ की राहें मजदूद होंगी और जानिबदारी और तासुब का मुजाहरा होगा जिससे तेलंगाना अवाम को मुश्किलात दरपेश होगी. తెలంగాణ ఏర్పడి తెలంగాణ బ్రతుకంతా బంగారు తెలంగాణ కావాలని ఆశపడిన తరుణంలో మరి తెలంగాణ హైకోర్టును విభజించకపోతే
కేంద్ర ప్రభుత్వము చాతకానితనంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మరి తక్షణమే తెలంగాణ హైకోర్టును విభజించి ఎవరినైతే సస్పెండ్ చేశారో తెలంగాణ న్యాయమూర్తులను మరి వెంటనే విధులోకి తీసుకోవాలి అని మేము పీడిఎస్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. యావత్తు తెలంగాణలో సమ్మె జరుగుతున్న పక్షంలో పీడిఎస్ యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రం వరకు మద్దతుగా నిలుస్తుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पेशातीब एक मुकद्दस पेशा है जिसकी अजमत को बहाल रखना डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर मेयर बल्दिया ZP चेयरमैन का खिताब। तेलंगाना जजेस और अदालती मुलाजिमीन की मुअत्तली पर बरहमी, अदालती मुलाजिमीन की एहतजाजी रैली। तेलंगाना हाईकोर्ट कायम करने और मुअत्तली मंसूख करने मुलाजिमीन का मुतालबा। सरकारी अराजियों की निशानदही की जाए, उसका सही इंदराज हो और कब्जों को बर्खास्त किया जाए। रेवेन्यू सर्वे और लैंड रिकॉर्ड ओहदेदारों को जेसी की हिदायत। बल्दिया की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर और कॉरपोरेटर्स के अलावा अहम अशखास की शिरकत। अमले ने रोजेदारों का इस्तकबाल किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।